वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। प्रीवियस लेक्चर में ये आप लोगों को मिला था होमवर्क, इसको हम डिस्कस कर दें पहले, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे एक नया टॉपिक के साथ। आज ये आप ध्यान दोगे कि ये ईथर है, ये भी ईथर है। सभी फंक्शनल ग्रुप जो यहाँ पर आपको दिख रहा है वो ईथर ही है, मतलब फंक्शनल ग्रुप यहाँ नहीं बदल रहा। हाँ, ये जरूर है अल्कोहल, ये ईथर है, तो ध्यान देना। तो इसमें क्या है कि आपको एक तरफ ये इथाइल प्रोपाइल, इधर देखो अल्काइल ग्रुप एक्रॉस बदल रहा है। तो जब एक्रॉस अल्काइल ग्रुप बदल रहा हो, इधर इथाइल है, मिथाइल हो गया, इधर था प्रोपाइल हो गया कुछ और, तो ये हो जाएगा मेटामर। ये पहला, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4 और 5, फर्स्ट सेकंड मेटामर। फर्स्ट और थर्ड देखो, फर्स्ट और थर्ड, यहाँ पर भी आपको फर्स्ट एंड थर्ड में भी मेटामर्स होने वाला है, क्योंकि इधर इथाइल था, मिथाइल हो गया, मेटामर्स। फर्स्ट एंड 4 देखो, ध्यान दोगे, फर्स्ट एंड 4, फर्स्ट एंड 4 में भी अल्काइल ग्रुप एक्रॉस बदल रहा है, मेटामर्स। ये इथाइल है, इधर मिथाइल हो गया, इधर देखो कुछ और है, ये कुछ और है। उसके बाद पहला और पाँचवा, ध्यान दो, पहला और पाँचवा में ये ईथर है, ये फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल हो गया, तो ये हो गया फंक्शनल आइसोमर। पहला, ये दूसरा और तीसरा, दूसरा और तीसरा में ध्यान दोगे कि ये अल्काइल ग्रुप जो है यहाँ पर कांस्टेंट है, तो मेटामर्स तो होगा नहीं। तो ये जो आप दिख रहा है आपको, ये मिथॉक्सी, ये जो मिथॉक्सी दिख रहा है, यहाँ पेरेंट चेन लोगे तो 3 और 1 4 कार्बन का होगा, यहाँ भी पेरेंट चेन 4 कार्बन का होगा, तो चेन आइसोमर तो होगा नहीं। तो ध्यान दो, ये मिथॉक्सी का पोजीशन यहाँ 1 नंबर पर, यहाँ मिथॉक्सी का पोजीशन 2 नंबर पर है, तो ये पोजिशनल आइसोमर हो जाएगा, क्योंकि पोजीशन बदल रहा है। आगे ध्यान दोगे, दूसरा और चौथा, दूसरा और चौथा जो है, इसमें क्या हो रहा है कि ये भी अल्काइल ग्रुप तो बदल नहीं रहा, लेकिन एक्रॉस अल्काइल ग्रुप तो बदल नहीं रहा, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, ये पेरेंट चेन 4 कार्बन का, इसमें पेरेंट चेन आपको दिख रहा होगा 3 कार्बन का आ जाएगा। पेरेंट चेन में परिवर्तन आ रहा है, पेरेंट चेन बदल जाए तो हम लोग बोलते हैं उसको चेन आइसोमर। आगे दूसरा और पाँचवा फंक्शनल ग्रुप बदल रहा है, तो फंक्शनल आइसोमर होगा। तीसरा और पाँचवा, इस तरह का क्वेश्चन आपको जेईई मेन ये सब में पूछा जाता है। तीसरा और पाँचवा, ये ध्यान दोगे, तीसरा और चौथा पहले लो, फिर ना पाँचवा, तीसरा और चौथा में ध्यान दोगे क्या हो रहा है, ये अल्काइल ग्रुप तो ये क्रॉस तो बदल नहीं रहा है, तो यहाँ क्या हो रहा है, ध्यान देना कि ये यहाँ पर कार्बन, ये पेरेंट चेन जो है 4 कार्बन का है, यहाँ पर पेरेंट चेन 3 कार्बन का है, तो यहाँ पर तीसरा और चौथा जो है ये हो जाएगा चेन आइसोमर, क्योंकि पेरेंट चेन में कार्बन का संख्या बदल रहा है। तो तीसरा और पाँचवा क्या होगा, फंक्शनल आइसोमर। चौथा और पाँचवा क्या होगा, फंक्शनल आइसोमर। ये सेकंड क्वेश्चन जो है, सेकंड क्वेश्चन आपका होमवर्क ये था। यहाँ पर पहले आप देख लो कि डिग्री कौन सा है एमीन का, तो ये डिग्री है 1 डिग्री एमीन, ये आपको 2 डिग्री एमीन होगा, दोनों तरफ कार्बन है, तीनों तरफ कार्बन है 3 डिग्री एमीन। उसके बाद यहाँ देखो 2 तरफ कार्बन लग रहा है 2 डिग्री एमीन, ये भी 2 डिग्री एमीन होगा। इस तरीक़ा से अब हम लोग इसका रिलेशन बता सकते हैं। क्या बता सकते हैं, पहला और दूसरा डिग्री बदल रहा है, फंक्शनल आइसोमर। पहला और तीसरा फंक्शनल आइसोमर, डिग्री बदल रहा है। पहला और चौथा डिग्री बदल रहा है, फंक्शनल आइसोमर। क्योंकि हम बताए हुए हैं आपको कि एमीन में डिग्री बदलता है तो वो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप कहलाते हैं। तो चाहे एसिड एमाइड हो, इस तरह सब में, सिर्फ अल्कोहल को छोड़ के, अल्कोहल में डिग्री बदलने से अलग अलग वो फंक्शनल ग्रुप नहीं कहलाते हैं। इस तरीक़ा से आप ध्यान दो, पहला और पाँचवा डिग्री बदल रहा है, फंक्शनल आइसोमर। दूसरा और तीसरा, ध्यान देना, दूसरा और तीसरा डिग्री बदल रहा है, फंक्शनल आइसोमर। दूसरा और चौथा डिग्री सेम है, लेकिन एक्रॉस अल्काइल ग्रुप बदल रहा है। इस बार यहाँ प्रोपाइल है, यहाँ पर मिथाइल, ये हो गया ब्यूटाइल, तो एक्रॉस अल्काइल ग्रुप बदलता है तो हम बोलते हैं हम लोग मेटामर्स। फंक्शनल ग्रुप कांस्टेंट रहना चाहिए मेटामर्स के लिए। दूसरा और पाँचवा, ध्यान देना, दूसरा और पाँचवा, यहाँ डिग्री तो सेम है, लेकिन इसके पेरेंट चेन में ध्यान दो 4 कार्बन, इसमें पेरेंट चेन लोगे तो ये आएगा पेरेंट चेन, इसके पेरेंट चेन में 3 कार्बन आएगा,
तो इस तरीक़ा से हम बोल सकते हैं कि पेरेंट चेन बदल रहा है, ये चेन आइसोमर होगा। तीसरा और पाँचवा डिग्री बदल रहा है, फंक्शनल आइसोमर। तीसरा और चौथा फंक्शनल आइसोमर होगा। तीसरा और पाँचवा इसमें भी आप देख सकते हैं कि डिग्री बदल रहा है, फंक्शनल आइसोमर होगा। और आप लास्ट देखो मैच करो, चौथा और पाँचवा डिग्री सेम है, एक्रॉस अल्काइल ग्रुप बदल रहा है इस बार, क्योंकि इधर है आइसोब्यूटाइल और इधर है मिथाइल, इधर है इथाइल, इधर है प्रोपाइल। तो एक्रॉस अल्काइल ग्रुप जब बदलता है तो उसको बोलते हैं हम लोग मेटामर्स। तो ये रहा आपका सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्या है, ध्यान दोगे यहाँ पर कि ये पेरेंट चेन लोगे, ये आ जाएगा, इसमें भी पेरेंट चेन लोगे, ये आ जाएगा। फंक्शनल ग्रुप पेरेंट चेन में कार्बन का संख्या 3 2 5 5 कार्बन। फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन बदल रहा है, ये 2 नंबर पर लगा हुआ है, ये 3 नंबर पर लगा हुआ है। तो दोनों फंक्शनल ग्रुप तो बदल नहीं रहा, तो ये हो जाएगा दोनों पोजिशनल आइसोमर। इसको आप मेटामर्स नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि अल्कोहल जो है वो बाइवैलेंट फंक्शनल ग्रुप नहीं है। यहाँ ध्यान दोगे, ये कीटोन बाइवैलेंट फंक्शनल ग्रुप है, इधर मिथाइल है, इसमें कहीं मिथाइल नहीं है, और इधर कौन था, प्रोपाइल। तो एक्रॉस अल्काइल ग्रुप बदल रहा है, यहाँ हो गया इथाइल, यहाँ हो गया इथाइल, तो इसको बोलेंगे हम लोग मेटामर्स। ये नहीं कहोगे यहाँ पर कि फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन बदल रहा है। ध्यान दोगे, एक चीज़ और यहाँ पर कन्फ्यूजन हो सकता है कि यह फंक्शनल ग्रुप 3 नंबर पर है, यहाँ फंक्शनल ग्रुप 2 नंबर पर है कीटोन, तो इसको आप पोजिशनल आइसोमर नहीं कहोगे, क्योंकि जब बाइवैलेंट फंक्शनल ग्रुप के अक्रॉस अल्काइल ग्रुप बदल रहा हो तो वो मेटामर्स कहलाएंगे, न कि पोजिशनल आइसोमर। इस चीज़ को आप नोट कर लोगे। यहाँ ध्यान दो, इधर देखो, एक तरफ है साइक्लोहेक्साइल और दूसरी तरफ है फिनाइल, इसमें भी सेम बात है, एक तरफ है फिनाइल और दूसरी तरफ है साइक्लोहेक्साइल, तो एक्रॉस अल्काइल ग्रुप का चेंजमेंट नहीं हो रहा है। तो ये दोनों जो है आपको, ये बोथ कंपाउंड आर आइडेंटिकल, कहीं से कोई अंतर नहीं है दोनों में। फिर यहाँ पर ध्यान दो, अब यहाँ पर क्या हो गया, ये ईस्टर है और ये भी ईस्टर है, बाइवैलेंट फंक्शनल ग्रुप, मेटामर्स के होने की चांसेज है। यहाँ देखो अल्काइल ग्रुप साइक्लोहेक्साइल, यहाँ देखो फिनाइल, ये हो गया। और यहाँ पर भी आपको दिख रहा है आपको फिनाइल और इधर साइक्लोहेक्साइल। तो एक तरफ आपको, जहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि दोनों तरफ सेम अल्काइल ग्रुप का एक्रॉस चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन हो रहा है यहाँ पर एक्रॉस चेंज। कैसे हो रहा है, तो ध्यान देना कि यहाँ पर ऑक्सीजन से कनेक्ट है फिनाइल, यहाँ ऑक्सीजन से फिनाइल कनेक्ट नहीं है, तो अल्काइल ग्रुप इस बार प्रॉपर्टी चेंज हो गया। तो बोथ आर कॉल्ड मेटामर्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर कंफ्यूजन हो सकता है, तो इस चीज़ को आप ध्यान दोगे। एक और क्वेश्चन था, वो सभी मेटामर्स होंगे ईच अदर, और उसको आप अच्छा से बनाओगे, वो रिलेशन आपसे हो जाएगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं, पढ़ते हैं डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन। ध्यान दीजिएगा, इस लेक्चर में हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या है, हम लोग को एक नया टॉपिक पढ़ना है इस क्लास में आज, डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, हम लोग को काफ़ी हेल्प करने वाला है आगे, तो आप सबको बढ़िया से पढ़ोगे। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, ये सभी मिलता जुलता नाम आपको दिख रहा है। इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी, हाइड्रोजन के कमी का जो हम लोग अनसेचुरेशन फैक्टर भी इसी को बोलते हैं, ये सभी एक ही चीज़ है। आपको अलग अलग बुक में अलग अलग चीज़ देखने को ये नाम से मिल सकता है, तो आप सभी को एक ही जैसा ट्रीट करोगे, सभी एक ही चीज़ है। इसका डेफिनेशन क्या है, ध्यान देना, ये क्या कह रहा है, डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन ऑफ एनी कंपाउंड मे बी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ, इसको आप हाईलाइट करोगे, नंबर ऑफ मोल ऑफ H2, नंबर ऑफ मोल ऑफ H2 कितना रिक्वायर्ड हो रहा है, खर्च हो रहा है, रिक्वायर्ड बाय 1 मोल, ये इसको भी आप नोट करोगे, 1 मोल ऑफ कंपाउंड टू गेट कन्वर्टेड इनटू, आपको कोई कंपाउंड दिया हुआ है वो 1 मोल है और उसको कन्वर्ट करना है
जो कंपाउंड दिया हुआ है ध्यान दोगे वो अल्कीन है या अल्काइन है, उसको कन्वर्ट करना है उसके अल्केन में। तो अल्केन में ले जाने के लिए उस डबल बॉन्ड होगा अल्कीन में और ट्रिपल बॉन्ड होंगे अल्काइन में। तो इन डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड से छुटकारा पाना है, उस कंपाउंड को ले जाना है उसके अल्केन में, उसके करस्पॉन्डिंग अल्केन में, मतलब उतना ही कार्बन से जो अल्केन बनेगा उसमें ले जाना है उस कंपाउंड को। तो कितना मोल कह रहा है H2 खर्च होगा कन्वर्टेड इनटू करस्पॉन्डिंग अल्केन। तो कितना मोल जो है H2 खर्च होगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ H2 रिक्वायर्ड खर्च होगा 1 मोल। कोई कंपाउंड आपको दिया हुआ है तो इसको बड़ी अच्छा से आप समझ सकते हो कि आप 10th में ये चीज जानते होगे, इसका नाम है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में इसका नाम है, ये अल्कीन है, इसका नाम है इथीन। तो 2 कार्बन से बना है इथीन, फार्मूला होता है CnH2n। इसी से आपको बनाना है 2 कार्बन से अल्केन, तो होगा CnH2n + 2। 2 कार्बन था तो 2 यहां पर हो गया मॉलिक्यूलर फार्मूला C2H4, यहां हो जाएगा C2H6। तो अब यहां पर देख सकते हैं कि हाइड्रोजन यहां पर बढ़ गया, अल्केन में हाइड्रोजन ज्यादा होगा और उसी कितना हाइड्रोजन ज्यादा है उसी को मोल में बता देना, H नहीं H2 बताना, DOU कहलाता है। तो हम लोग इसको समझते हैं। यहां पर आप हाइड्रोजन लगा दो, 2 हाइड्रोजन इसमें एक्स्ट्रा आ गया और 4 हाइड्रोजन तो पहले से यहां था ही इसमें ले जाने के लिए। तो आप देख सकते हो यहां पर कि एक बॉन्ड को ब्रेक करोगे तो 1 इलेक्ट्रॉन यहां फ्री होगा, 1 इलेक्ट्रॉन यहां फ्री होगा। हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन यहां जुड़ सकता है, एक हाइड्रोजन यहां जुड़ सकता है, ऐसे ही जुड़ गया तो इससे ये इसमें कन्वर्ट हो गया। तो कह रहा है कि हाइड्रोजन कितना खर्च हुआ, तो 1 और 1 2 हाइड्रोजन एटम खर्च हुआ, लेकिन H2 कितना खर्च हुआ। तो आप ध्यान दोगे कि 2 हाइड्रोजन से 1 H2 बनेगा, तो 1 H2 जो खर्च हुआ है, 1 H2 खर्च हुआ है, इसी को बोलते हैं 1 मोल H2, सॉरी 1 H2 जो खर्च हुआ है इसी को बोलते हैं DOU। और DOU यहाँ पर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, हम लोग बार बार इसका इसी को यूज करेंगे, DOU डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इस कंपाउंड के लिए आ गया 1, यहाँ से यहाँ कन्वर्ट करने के लिए आ गया DOU 1। इसमें क्या है, एक और फार्मूला भी है, आपको उस फार्मूला से भी निकाल सकते हो DOU। ये जो आपको करस्पॉन्डिंग अल्केन आएगा उसमें हाइड्रोजन का संख्या जो है वो अब माइनस कर देना, इसमें जो हाइड्रोजन का संख्या है वो, और इसको 2 से आप डिवाइड कर दोगे। 2 से डिवाइड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 2 हाइड्रोजन मिला के एक पाई बॉन्ड को ब्रेक करता है। तो ये हो जाएगा 2 से डिवाइड, तो हो जाएगा ये 1 H2 लाना है हमको, H नहीं बताना है, H2 लाना है, तो इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 1। इसीलिए यहाँ DOU देखो ध्यान से, तो ये 1 आ जाएगा। अब आप आगे भी बता सकते हैं, इसमें ध्यान दोगे तो एक चीज़ तो क्लियर हो गया कि जितना यहाँ पर ये दिख रहा है इसमें भी 1 H2 खर्च होगा एक डबल बॉन्ड को कन्वर्ट करने में अल्केन में, यहाँ भी 1 H2 खर्च होगा, 1 H2 यहाँ खर्च होगा। यहाँ ध्यान दोगे यहाँ पर एक पाई बॉन्ड नहीं है, अनसैचुरेशन यहाँ ज़्यादा है, यहाँ अनसैचुरेशन के तुलना में यहाँ अनसैचुरेशन ज़्यादा है, क्योंकि इसमें 2 पाई बॉन्ड है। तो एक पाई बॉन्ड को ब्रेक करोगे इधर H लगेगा, इधर H लगेगा, एक और पाई बॉन्ड ब्रेक करोगे इधर H इधर H, क्योंकि पाई बॉन्ड को रहने नहीं देना है, पाई बॉन्ड को हटा के ले जाना है उसको अल्केन में। तो यहाँ पर 2 H2 मिलेगा, तो DOU यहाँ से 2, एक ये, तो 3 और 2 5, DOU यहाँ पर आ गया 5। ध्यान दोगे। अब एक चीज़ और ध्यान दोगे, एक फार्मूला हम आपको बता दें DOU का, एक और भी बहुत इंपॉर्टेंट सा फार्मूला, DOU बराबर होता है नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ साइकिल, या बोल सकते हो रिंग। तो ध्यान देना यहां पर DOU कितना आ जाएगा इस कंपाउंड में, इस कंपाउंड में तो हम लोगों ने देखा 5 आया, इसमें देखते हैं DOU। तो पाई बॉन्ड कितना है, 1 2 3 4 5, सभी में 1 1 H2 खर्च होगा,
तो 5 प्लस साइकिल कितना है, एक साइकिल तो आपको ये दिख रहा है और एक साइकिल ये दिख रहा है, तो 2 साइकिल है। टोटल DOU इसमें कितना आ गया, 7। इस चीज को आप यहां भी आप निकाल सकते हो। DOU बराबर यहां पर 1 2 3 4 5 पाई बॉन्ड है, तो 5 प्लस रिंग कितना है, 1 2 3, तो 3 रिंग और ये 8 आ गया DOU। ध्यान दोगे ये कंपाउंड जो इसका कैसे निकालोगे DOU, तो अभी भी तो बताया कि इसका करस्पॉन्डिंग अल्केन निकाल लो, और अल्केन निकालने के बाद आप उसमें फार्मूला लगा दो, ये वाला जो अल्केन में हाइड्रोजन है उसको घटा देना है पहले वाले कंपाउंड। इसका करस्पॉन्डिंग अल्केन क्या आएगा, तो ध्यान देना हम लोग को फार्मूला पता है अल्केन का CnH2n+2, तो 10 कार्बन है तो 10 H, 10 दूना 20 2 22, यहाँ 22 हाइड्रोजन, यहाँ 16 हाइड्रोजन, तो DOU क्या आ जाएगा, 22 - 16/2, 6/2, DOU 3 आ गया। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला सिर्फ दिया हुआ रहे तो उसका DOU आप ऐसे निकाल सकते हो। अगर क्वेश्चन कर दें आपसे C5H12, इसका DOU कितना होगा, DOU बराबर व्हाट, तो ध्यान दोगे ये अल्केन के फार्मूला पर लगा तो CnH2n+2, तो 5 5 दूना 10 2 12, ये तो अल्केन है ही, हम लोग को पता चला कि ये अल्केन ही है। तो अल्केन तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, उसी में हम लोग को ले जाना होता है DOU में, तो इसमें तो कोई हाइड्रोजन की, किसी हाइड्रोजन की तो कमी है ही नहीं, मतलब इस कंपाउंड में अनसैचुरेशन है ही नहीं, तो इसका DOU 0 हो जाएगा, इसका DOU 0 हो जाएगा। हम लोग इस तरीका से यहां भी देख सकते हैं कि ये कंपाउंड आपको दिया हुआ है, इस कंपाउंड में कहीं कोई ना रिंग दिख रहा है और ना ही डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है, तो अनसैचुरेशन इसमें भी नहीं है, DOU हो जाएगा 0। इसमें आप DOU निकालोगे, यहाँ कार्बन है, ये सब कार्बन है, बाइसाइक्लो कंपाउंड है, आपको ये जानकारी होगी इन सब का, ध्यान दोगे। इसमें आप DOU कैसे बताओगे, तो DOU हो जाएगा नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्लस साइकिल, तो साइकिल तो इसमें दिख रहा है एक और एक, ये एक साइकिल ये दूसरा साइकिल, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ DOU 2 आ जाएगा, क्योंकि पाई बॉन्ड कहीं नहीं है। हम लोग को पता करते हैं इसमें कि आप ये कंफ्यूज नहीं हो जाओगे आप कि ये एक बड़ा सा भी रिंग हो जाएगा, 3 साइकिल नहीं होगा इसमें, क्योंकि 2 ही साइकिल इसमें हम लोग कंसिडर करते हैं, इस तरीके से होल साइकिल नहीं लेते हैं। यहाँ ध्यान दोगे DOU 2 आया, हम लोग को पता कैसे चलेगा कि इसमें कितना रिंग है, इसका भी निकालने का एक फॉर्मूला है कि रिंग कैसे निकाल, जैसे इसमें पता चलेगा कि कितना रिंग बन रहा है, कितना साइकिल बन रहा है, तो हम लोग वो भी पता करते हैं, नंबर ऑफ साइकिल ये होता है, सिग्मा बॉन्ड कितना है इसमें, इसमें ध्यान दोगे सिग्मा बॉन्ड कितना है इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 सिग्मा बॉन्ड है। सिग्मा बॉन्ड में से उसके एटम के संख्या को घटा देना है जो साइकिल में दिख रहा है आपको, 1 2 3 4 5 6 7 घटा दिए, जो दिख रहा है आपको कार्बन एटम जो दिख रहा है वो, और इसमें लास्ट में एक अपने घर से लाके जोड़ देना है, तो 7 में से 1 गया, 1 + 1 सॉरी 8 में से 1 गया, 1 + 1 कितना हो गया, 2 साइकिल है इसमें, और वहीं DOU है। यहाँ ध्यान दोगे, यहाँ पर हम लोग को निकालते हैं, पहले निकाल लेते हैं साइकिल, मल्टीपल बॉन्ड तो यहाँ पर एक भी नहीं है, लेकिन अनसैचुरेशन आपको पता होना चाहिए कि अनसैचुरेशन रिंग के आने से भी अनसैचुरेशन आ जाता है। अगर एक रिंग है तो अनसैचुरेशन 1 होगा, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, 2 रिंग है तो 2 हो जाएगा, क्योंकि आप इसको भी बड़ी अच्छा से समझ सकते हैं कैसे, तो ध्यान दीजिएगा, ये इसमें देखो एक ही रिंग है, इसका फॉर्मूला होगा C3H6, और 3 कार्बन से जो करस्पॉन्डिंग अल्केन आएगा वो कितना आएगा बताओ, C3 और CnH2n+2, तो 3 दूना 6 और 2 8, ये आ जाएगा। तो अब बताए थे कि इस हाइड्रोजन में से इस हाइड्रोजन को घटा के 2 से डिवाइड कर देना है, तो DOU ध्यान देना 8 - 6/2, 2/2 मतलब 1,
मतलब एक रिंग के बराबर एक पाई बॉन्ड होता है, एक रिंग के बराबर एक पाई बॉन्ड होता है। मतलब एक डबल बॉन्ड है तो DOU एक होगा, एक रिंग है तब भी DOU एक होगा, लेकिन एक ट्रिपल बॉन्ड है तो ध्यान देना ट्रिपल बॉन्ड में DOU दो हो जाएगा, क्योंकि दो पाई बॉन्ड यहां पर दिखेगा आपको। एक ट्रिपल बॉन्ड दो रिंग के बराबर होता है, दो रिंग के बराबर होता है। जैसे इसका एग्जाम्पल आप कैसे समझ सकते हो, DOU दो आ जाएगा, आप देख सकते हो इस तरीका से, आप समझ भी रहे हो कि यहाँ के दोनों पाई बॉन्ड को हटा देना है। यहां ध्यान दोगे नंबर ऑफ रिंग निकालते हैं, इसमें नंबर ऑफ रिंग, नंबर ऑफ साइकिल्स, सिग्मा बॉन्ड इसमें कितना दिख रहा होगा आपको, तो सभी सिग्मा बॉन्ड है, सभी, इसका नाम है क्यूबेन, सभी सिग्मा बॉन्ड है। और सभी सिग्मा बॉन्ड है तो आपको पता होना चाहिए कि क्यूब में किनारा होता है 12, तो सिग्मा बॉन्ड हो जाएगा 12 माइनस कॉर्नर पर सिर्फ एटम है कार्बन, हाइड्रोजन को नहीं लेना, यहां पर हाइड्रोजन भी होगा एक एक हर जगह, तो उस हाइड्रोजन को नहीं लेना है, सिर्फ कार्बन जिससे रिंग बना हुआ है। तो 8 अब प्लस 1 अपने घर से जोड़ देना है, तो 4 और 1 5 आ गया, मतलब रिंग का संख्या आ गया DOU हो गया 5, कुछ सोचना ही नहीं है। DOU पाई बॉन्ड प्लस साइकिल, तो साइकिल 5 है, पाई बॉन्ड इसमें 0 है, ध्यान दोगे। इसको आप फील भी कर सकते हो, इस स्ट्रक्चर को खोल के भी देख सकते हो, इसको 5 रिंग हम दिखा भी दे रहे हैं। ये है एक, तो इसमें आपको ये पाई बॉन्ड दिखेगा, ध्यान देना, एक तो ये रिंग दिखेगा, इसको खोल रहे हैं हम, इसको पूरे इस फिगर को खोल रहे हैं, एक ये और एक ये दिखा, और नीचे में भी आपको एक दिखेगा, नीचे में ये, और एक आपको गौर से देखो तो एक ऊपर में रिंग दिखेगा। तो इस तरीका से आपको ये भी दिख रहा होगा कि इसमें 5 साइकिल है, एक साइकिल ये दिख रहा है ऊपर में छत वाला, एक पीछे वाला, 2 एक राइट साइड वाला, एक लेफ्ट साइड वाला, और एक सबसे नीचे वाला। तो इसमें भी साइकिल आपको 5 दिख रहा होगा, 1 2 3 4 5, तो 5 साइकिल है, और हम लोग फार्मूला से भी निकाल लिए, DOU 5 आ गया। यहाँ ध्यान दोगे यहाँ पर कितना DOU होगा, ये कैसा है ध्यान दोगे, एक रिंग ऊपर में है 3 एटम का, एक रिंग नीचे है 3 मेंबर का, उसको कनेक्ट कर दिया गया, तो पूछ रहा है इसमें कि DOU कितना होगा। तो ध्यान दोगे DOU बराबर, हम लोग को पता नहीं है तो पहले निकाले, पाई बॉन्ड तो एक भी नहीं था, तो नंबर ऑफ साइकिल से निकालते हैं, नंबर ऑफ साइकिल कितना होगा, सिग्मा बॉन्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 माइनस ये एटम कितना है, 1 2 3 3 6, यहाँ भी एटम, अब प्लस 1 अपने घर से जोड़ देना, 3 और 1 4, इस तरीका से DOU आ गया 4। हम लोग को कुछ करना ही नहीं होता, तो बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, और बहुत ही इंटरेस्टेड था। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं कि जब मॉलिकुलर फार्मूला में हेटेरो एटम का इन्वॉल्वमेंट हो जाए, मॉलिकुलर या साइक्लिक फार्मूला में हेटेरो एटम मतलब ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, इस टाइप का आ जाए, तो उसका DOU कैसे निकाला जाएगा, उसके लिए क्या अलग नियम है या सेम है। तो ध्यान दोगे इसमें हम लोग अभी जो देखें इसमें सिर्फ कार्बन का था एटम और हाइड्रोजन था, अब हम लोग इसमें हेटेरो एटम का इन्वॉल्वमेंट कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा इसमें क्या है, कह रहा है जब स्ट्रक्चरल फार्मूला गिवन हो, स्ट्रक्चरल फार्मूला गिवन होगा तो हम लोग क्या करेंगे, व्हेन मॉलिकुलर फार्मूला इज गिवन, उसी कंपाउंड का अगर मान लो मॉलिकुलर फार्मूला दे दे तो आप क्या करोगे, हम लोग यहाँ पर सोल्व करते हैं इसको। यहाँ DOU क्या हो जाएगा, तो आप ध्यान दो, DOU पाई बॉन्ड प्लस रिंग, तो एक रिंग दिख रहा है आपको, अब पाई बॉन्ड दिख रहा है 2, तो रिंग प्लस पाई बॉन्ड 2 प्लस रिंग 1 है, तो DOU आ गया 3। यहाँ ध्यान दो DOU बराबर एक रिंग दिख रहा है और 3 पाई बॉन्ड, तो 3 प्लस 1 4 आ गया DOU। यहाँ DOU कितना आ जाएगा, ये निकालने पूछता है एग्जाम में भी
एक रिंग है और 3 पाई बॉन्ड है, 3 + 1 4, यहाँ भी DOU आ गया 4। लेकिन इस तरफ आप क्या करोगे, यहाँ ध्यान दो, यहाँ पर जो ये बात समझने वाली चीज़ है बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब ऑक्सीजन रहे, ये देखो ऑक्सीजन जो है ये बाइवैलेंट है, मतलब एक से ज़्यादा इसका वैलेंसी, मतलब 2 बॉन्ड बनाता है ये FCl Br I हाइड्रोजन का तो बात ही नहीं है। हेलोजन बोलो ना, हेलोजन ये जहां भी आ जाए मोनोवैलेंट वैलेंट के रूप में अगर काम कर रहा है, ये सब तो कर ही रहा है यहाँ पर, तो ध्यान दोगे इसके लिए हम लोगों को क्या करना होगा। और ये ट्राइवैलेंट है, ट्राइवैलेंट है, इसके लिए क्या करना है, तो यहां पर ध्यान दोगे ये जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है इसी कंपाउंड का है। देखो कार्बन 4, हाइड्रोजन भी 4 और ऑक्सीजन 1 है, तो उसी का मॉलिक्यूलर फार्मूला। यहाँ DOU 3 आया, यहां पर कैसे क्या नियम है निकालने का, ध्यान दोगे कुछ नहीं करना है, ऑक्सीजन को भूल जाना है। तो ऑक्सीजन को भूल जाओगे तो जब ऑक्सीजन रहे तब का बात हुआ, ऑक्सीजन के लिए क्या करना है, C4H4 ये ले आए हम लोग, ऑक्सीजन को भूल गए, इसका करस्पॉन्डिंग अल्केन लेंगे तो C4H 4 दूना 8 और 2 10 आ गया। अब आपको इससे तो आपको निकालना सिखाए हैं DOU, तो DOU 10 - 4/2 6/2 कितना आ गया 3। अब आप देख सकते हो बिल्कुल मैच कर रहा है DOU। यही इस तरीका से आप यहाँ क्या करोगे, जब ऑक्सीजन ना रहे इस तरह का आइटम रहे हेलोजन, तब आप क्या करोगे हेलोजन के केस में। तो ध्यान देना जितना हेलोजन है इसके बदले इस हाइड्रोजन में उतना जोड़ देना है। तो C7H5 कितना हेलोजन है, क्लोरीन कितना है तो 3 इसमें जोड़ देना है। तो ये जो कंपाउंड हो गया C7H538, इसका करस्पॉन्डिंग अल्केन ले लो आप और फिर फार्मूला लगा दो। तो करस्पॉन्डिंग अल्केन क्या हो जाएगा इसका, 7 दूना 14 और 15 16, तो C7H16। और इस तरीका से आप DOU आराम से निकाल सकते हो। DOU क्या आ जाएगा 16 - 8/2 8/2 4 आ गया DOU। देख सकते हो आपकी DOU बिल्कुल सेम है। ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है, उस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला ये है। इस केस में आपको क्या करना है, ध्यान दोगे यहाँ से जितना हेलोजन रहेगा उसको हाइड्रोजन की संख्या में जोड़ के फिर उसका करस्पॉन्डिंग अल्केन लेके और हाइड्रोजन जो इसमें है उसको घटा के 2 से डिवाइड कर देना है, तो ये आ जाएगा। यहाँ पर ट्राइवैलेंट एटम के लिए क्या करना है, ध्यान दोगे ट्राइवैलेंट है, इसके लिए क्या करना है, तो C5H5 जो है C5H5 जितना ये ट्राइवैलेंट एटम रहेगा, जैसे 2 रहता अभी है 1, तो जितना संख्या होगा इसका उतना इस हाइड्रोजन में से घटा देना है। हेलोजन में जोड़ना है, इसमें घटाना है, और इसमें कुछ नहीं करना, ना घटाना है ना जोड़ना है। तो ये जो घट के आएगा C5H4, इसका करस्पॉन्डिंग अल्केन लोगे तो आ जाएगा 5 दूना 10 2 12 C5H12। अब इसका DOU आप आराम से निकाल सकते हो, 12 - 4/2 8/2 आ गया, ये आ जाएगा आपको 4। तो इस तरीका से हम लोग देखें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़। और आगे हम लोग लेते हैं इस पर अब होमवर्क में हम लोगों को, जैसे किसी कंपाउंड में मान लो कि ऑक्सीजन भी है, ये भी है और ये भी है, तो उसमें क्या करना है, ऑक्सीजन के लिए कुछ नहीं करना है, जितना ये रहेगा उतना हाइड्रोजन में जोड़ देना है, और जितना ये रहेगा उतना हाइड्रोजन में से घटा देना है। जो आएगा उसका करस्पॉन्डिंग अल्केन लेके DOU आराम से निकाल लोगे। ध्यान दीजिएगा, ये रहा आप लोगों को, आप लोग खुद से इसको करोगे। हम हिंट्स कर दे थोड़ा सा कि ऑक्सीजन जो है इसको भूल जाना है, इसका करस्पॉन्डिंग अल्केन लेना है और आपको निकाल देना है। ये जितना हेलोजन दिख रहा है 2 और 1 3 1 4 इसमें जोड़ देना है, 18 हाइड्रोजन हो जाएगा। फिर इसका करस्पॉन्डिंग अल्केन लेना है और उसका DOU निकालना है। 3 हाइड्रोजन इससे नाइट्रोजन है, इसमें से 3 घटा देना है 11 में से, और फिर जो उसका करस्पॉन्डिंग अल्केन लेके DOU निकाल लेना है। यहाँ ध्यान दोगे इसमें तीनों आ गया है। इसके लिए
2 इसमें जोड़ना है, इसके लिए 3 घटाना है और इसके लिए कुछ नहीं करना है, फिर उसका करस्पॉन्डिंग अल्केन लेके इसका DOU निकाल सकते हो। यहाँ ध्यान दोगे ये आपको खुद से बन जाएगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका DOU कितना हो जाएगा, ध्यान दोगे, हम आंसर लिख दें, आप लोग खुद से करोगे। DOU हो जाएगा इसका 7। अब हम लोग ध्यान दोगे एक आइसोमेरिज्म बचा हुआ था हम लोगों का, रिंग चेन आइसोमेरिज्म। तो अब हम लोग बढ़ते हैं रिंग चेन आइसोमेरिज्म की तरफ। एक और बचा हुआ था टॉटोमेरिज्म, जो हम लोगों को अभी नहीं वो पढ़ सकते हैं, समझ में नहीं आएगा। हम लोग जब तक GOC ना पढ़ लें फिर टॉटोमेरिज्म को पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे रिंग चेन आइसोमेरिज्म, और रिंग चेन आइसोमेरिज्म में क्या होता है उसको हम लोग बड़ी डिटेल से समझेंगे, क्योंकि अब हम लोग DOU पढ़ लिए हैं और DOU पढ़ लेने के बाद रिंग चेन आइसोमर पढ़ सकते हो। तो नेक्स्ट लेक्चर आप ज़रूर देखें। इसी के साथ आप सभी को धन्यवाद।